हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं। 12 दिसंबर वो दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट हैं, जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी करीब आ रही है वैसे वैसे आपके दिलों की धड़कनें भी क्या हो रही हैं, तेज़ हो रही हैं। नर्वसनेस बढ़ रहा है, एंजाइटी फील हो रही है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या होगा, कैसे होगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे होने के बाद क्या होगा, जेआरएफ हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, हमारी तो पूरी लाइफ ही चेंज होने वाली है। ऐसे बहुत सारे ख़यालात आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहे होंगे। तो अच्छी बात है, ख़यालात आने भी चाहिए। सपने इसीलिए देखे जाते हैं ताकि हम उन्हें हकीकत में बदल सकें। और उन सपनों को हर कोई स्टूडेंट जीना चाहता है, लेकिन भाग्यशाली सब नहीं होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमें क्या करना है कि अगर हमने सोचा है एग्ज़ाम देना, तो यूँ ही नहीं कि बस हम एग्ज़ाम दे देंगे और हमारा हो जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोग लगे भी होंगे, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे, तो इसका परिणाम आपको ज़रूर पॉजिटिव में मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत कभी निरर्थक हो जाएगी, आपकी मेहनत हमेशा सार्थक रहेगी। इसलिए जो है कंटिन्यूटी यानी जो निरंतरता है उसको ब्रेक नहीं होने देना है। आपके सोसाइटी में बहुत सारे जो है आपको भटकाने के लिए बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया। तो हम यही चाहेंगे कि उसका उपयोग आप उतना ही करें जितना कि आपके लिए ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपका उपयोग करना स्टार्ट कर दे। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहिए। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है। माउंटेन द मांझी के नाम से फेमस थे, तो वहाँ से डायलॉग निकल के आता है। देखिए, उन्होंने जो है अपने 20 वर्षों की अथक प्रयास से एक पहाड़ को काट कर, पहाड़ का सीना चीर के वहाँ पे रास्ता बना दिया। तो एग्ज़ाम तो बहुत ही क्या है, छोटी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। आपको अपने सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रहना पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा जो है लोनलीनेस फील हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है। तो ये कुछ दिन की जो है खामोशी है। फिर वो जो है मंज़र आएगा और जो है आपको लोग देखेंगे, आपको लोग जानेंगे। तो आपको क्या करना है, लगातार अपने गोल को सामने रखते हुए हमेशा आपका विज़न आपके सामने होना चाहिए। कभी भी आपका गोल आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। जिस पल आपके सपने आपकी आंखों से ओझल हो गए, उसी पल आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल हमें बस एकाग्रचित मन से, मेहनत से अपने गोल को ध्यान में रखते हुए जो है कछुए की चाल, जो कछुआ नहीं होता है, वो कछुए और खरगोश का जो कहानी आप लोग पढ़ते हैं, बस उसी को आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना है। नहीं, निरंतरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेचर है वो लगातार क्या है, प्रगतिशील है। ठहराव आपके लिए नुकसानदायक साबित है। जो ठहर गया वो रह जाएगा। आपको चलते रहना है, भले ही आप खरगोश ना बन पाएँ, लेकिन जीत अंतिम में किसकी होती है, कछुए की ही होती है। तो उससे हमें यही सीख मिलती है कि निरंतरता यानी एकाग्रचित होकर निरंतर अगर आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो जो 12 दिसंबर आने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उसको आप क्या करेंगे, ग्रैब्स कर पाएंगे। आगे बात देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। हल्के में लेने के कहने मतलब ये है कि अरे कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं मानता हूँ बिल्कुल, अगर कहते हैं ना कि जब मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ये लाइन बहुत ही अपने आप में मोटिवेट करने वाली है कि आप अगर कुछ करना चाहें, कुछ आपने अगर ठान लिया है, तो वो आपसे दूर नहीं हो सकता है। उसे आप ज़रूर एक ना एक दिन प्राप्त कर लेंगे।
तो इसीलिए एग्ज़ाम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि निरंतर देख रहे हैं कि यूजीसी जो जब से एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तब से वो अपने अंदर जो है कुछ ना कुछ क्या ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। तो परिवर्तन कुछ भी लाया जा सकता है। कभी आपने देखा है कि पेपर में जटिलता बहुत थी, लास्ट ईयर हमने देखा था कि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको दोनों में सामंजस्य बना के ही चलना है। आपको फैक्चुअल पे भी ध्यान देना है और कंसेप्ट को भी क्या करना है, ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के पैटर्न को आपने समझा है तो उसी पे क्या करना है, आपको अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना है। जब आपने जो है अपने गोल को देख लिया है और चल पड़े हैं रास्ते पे, तो रास्ते में तो आपको बहुत सारी समस्याएं आनी है, लेकिन उन समस्याओं को हमें क्या करना है, नज़रअंदाज कर देना है। आप हम सभी को जो है सजेस्ट करते हैं 12th फेल, अब अगर आप किसी ने भी पढ़ा होगा तो शायद मैं जो है अपने इस पूरे लाइफ जितना इस जो है लगभग 23 ईयर की जर्नी में कई पुस्तकें पढ़ी, कई लोगों के मोटिवेशन वीडियो देखे, कई लोगों की ट्रू स्टोरी भी पढ़ी, लेकिन मुझे जितना इंस्पायर किया है 12th फेल ने, उतना शायद किसी ने नहीं किया है। तो 12th फेल जिसके ऊपर मूवी भी बन रही है, शायद बन के आ भी गई है या बनने वाली है, ऐसा कुछ है, तो वो रियल स्टोरी है। वहाँ से आप मोटिवेट होते हैं, वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कि अभी शायद मुंबई में या कहीं पे आईपीएस हैं, मनोज कुमार जी, तो उनका जीवन देखिए, उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं किया। उन्होंने जो है पढ़ने के लिए आटा चक्की पे काम किया, उन्होंने जो है गाड़ी साफ़ की, उन्होंने कुत्ता घुमाया शहर में जाके ताकि उनको कुछ पैसे मिल सके। मतलब उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कठिनाई ही थी कठिनाई। कठिनाई के सिवा उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। उसमें एक लाइन याद आती है कि जब वो लाइब्रेरी में काम करते हैं और वहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए एक पंडित जी थे, शायद कोई बाबा जी थे, तो वो रुकने के लिए आते हैं और रुकने के दौरान जब वो सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद जो है बाल को कॉम्ब करने के लिए कॉम्ब मांगते हैं, तो बोलते हैं कि मैं शायद 1 साल या 2 साल हो गया हूँ, शीशा नहीं देखा हूँ। वो दृश्य अपने आप में आप सोचिए, आज की बच्चे जिसमें हम भी शामिल हैं, कि दिन में कितनी बार शीशा देखते हैं, कितनी बार कॉम्ब करते हैं। सारी चीज़ें समय के साथ ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब उन्होंने कहा तो वो जो साधु महात्मा जी थी, वो उनकी आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, जो भी लक्ष्य है आपका वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि इस जो है ब्रह्मांड में जो कहते हैं ना कि गॉड है, वो गॉड है ही नहीं। तो उनकी मेहनत, उनका लगन, उनका जो है परिश्रम, अथक परिश्रम जिसको बोलेंगे, जिसके कारण वो आज क्या बने, आईपीएस बने, अपने लास्ट अटेम्प्ट में बने। उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। तो इस तरह के भी हालात आपके नहीं हैं, हमारे नहीं हैं, जो भी हालात उनके देखे गए हैं। आपको आपके माता पिता ने वो उन सुख सुविधाएं जो भी उनके द्वारा आपको दी जा सकी, हर कोई माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बेटा जो है अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से जो है पूरी अपनी लाइफ जो है व्यतीत करे। तो हर कोई माता पिता अपने जो है बेटी को ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो उनके द्वारा जो भी आपको दिया गया है उसमें आपको संतुष्ट रहकर उतना प्राप्त करके आपको मेहनत करना है और लगातार मेहनत करना है और उनके सपनों को सच करना है। सोचिए वो पल जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके माता पिता कितने खुश होंगे, आपसे ज़्यादा उनको खुशी मिलती है। ठीक है, ये सोचते हैं हम लोग कि जो है ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो जो है बहुत खुश होते हैं खुद को। और उनसे पूछिए, आपकी सोसाइटी से पूछिए, जहाँ से आप पढ़ के जो है, जहाँ से निकल के आए हैं पढ़ने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे आपके ग्रामीण परिवेश के ही जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में जो है प्रयागराज जैसे शहरों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके फैमिली वाले। हो सकता है उनके अंदर टैलेंट आपसे ज़्यादा हो, फिर भी उनका टैलेंट वहीं का वहीं दबा रह जाता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसको क्या करना है, हमको अच्छे से भुनाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला, इसलिए एग्ज़ाम को हमें हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस क्या करना है कि जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है, कहीं से भी आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, आपने एग्ज़ाम 1 बार दिया है या 2 बार दिया है, अगर आप 1 से अधिक बार दिए हैं तो आप और अच्छे से उसको समझ चुके होंगे। उसी समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल नहीं डरना है, ना कभी घबराना है और ना तो आपको अपने रिजल्ट के बारे में सोचना है, बस केवल निरंतर लगे रहना है। तो इसी के साथ हम जो है शुभकामना देते हैं आप लोगों को कि आप लोग लगे रहिए और आप सभी लोगों का जेआरएफ होना तय है। ऑल द बेस्ट।